हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड के प्रयोग का अध्ययन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ विल का प्रयोग। नियम नंबर 1, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा नियम नंबर 1 कहता है कि हम विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के किसी कार्य या घटना को एक्सप्रेस करना हो तो हम इनके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, सी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर का इसका सब्जेक्ट सी है, थर्ड पर्सन है। इसके साथ में हम किसी भविष्य की घटना को बता रहे हैं। सी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, वो राकेश से अगले महीने शादी करेगी। तो वहाँ पर सी है, ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। नोट, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, या प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, या थ्रेटनिंग, धमकी, या विलिंगनेस, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा नोट कहता है कि हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। इजी इन वाक्यों से डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, थ्रेटनिंग, धमकी, या विलिंगनेस, इच्छा का भाव व्यक्त हो, तो हम ऐसे वाक्यों में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वी विल स्पॉइल यू, हम आपको बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है, धमकी दे जा रही है। इस वाक्य में धमकी देने का अर्थ व्यक्त हो रहा है। यहाँ पर बी, हम, बी है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाक्य से हमें थ्रेटनिंग का भाव व्यक्त कर रहा है। नियम नंबर 2, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए होता है। विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ प्रश्नवाचक वाक्यों में जब हम किसी सूचना को प्राप्त करना हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, विल यू बाई ए मोबाइल टुडे, क्या आप आज मोबाइल खरीदेंगे? विल यू बाई ए मोबाइल टुडे, हम किसी से सूचना ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है, और सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन। नियम नंबर 3, विल का प्रयोग इनविटेशन, निमंत्रण, रिक्वेस्ट, आग्रह, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, ऑर्डर, आदेश, तथा इनएविटेबिलिटी, अवश्यंभाविता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नियम नंबर 3 हमारा कहता है कि विल का प्रयोग इनविटेशन, किसी को निमंत्रण देना हो, रिक्वेस्ट, आग्रह करना हो, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देना हो, या पर ऑर्डर, आदेश, या इनएविटेबिलिटी, अवश्यंभाविता हो, जिससे बचाना जा सका हो, ऐसा इसी प्रकार के जब भाव व्यक्त करना हो तो हम क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, द पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब ही रहेंगे। द पुअर विल बी पुअर, ये इनएविटेबिलिटी है, निश्चितता को, अवश्यंभाविता को दिखा रहा है कि जनरली गरीब गरीब ही रहता है, तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर रहे हैं। नोट, यहाँ पर हम नोट में दे रहे हैं, बी ऑब्लाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल का प्रयोग किसी वाक्य में हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, ना कि विल का। नोट नंबर 1 में हम कहता है, हमारा नियम कहता है, जहाँ कहीं भी आप बी ऑब्लाइज, कृतज्ञता करना हो, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल,
बी अनेबल का भाव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, ना कि विल का। उदाहरण के लिए आई शैल बी एबल टू डू इट, आई शैल बी एबल टू डू इट, मैं इसको करने में समर्थ हूँगा। वहाँ पर ऊपर दिया है बी एबल टू, हमने यहाँ पर बी एबल टू का प्रयोग किया है और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है आई है, वो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं। नोट नंबर 2, विल नॉट वांट का प्रयोग रिफ्यूजल इनकार के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विल नॉट या वांट का प्रयोग रिफ्यूजल इनकार के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए आई वॉन्ट डू इट एनी कास्ट, मैं इसको किसी भी स्थिति में नहीं करूँगा। आई वॉन्ट डू इट एनी कास्ट, तो यहाँ पर क्या है, वॉन्ट का प्रयोग है, इनकार का भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं इसको किसी भी स्थिति में नहीं करूँगा। फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ वॉन्ट का प्रयोग होगा। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।